बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम students of class 2, welcome to your English class. As you know that the syllabus has been completed. Today we are starting revision, and the topic is trees. This chapter, this poem is learn in the previous term, so we have added this poem in final term also. So let's start reading. Unit 5, trees. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night, and when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. Harry Vaughan. The author of this poem is Harry Vaughan, और इसमें ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है सारा कुछ, कि ट्रीज़ से हमें साया मिलता है और मुख्तलिफ़ इसकी चीज़ें हैं. When evening changes into, they are the last to hold the light when evening changes into night, and when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. अच्छा, ये आपको पढ़ाया जा चुका है. ये पोम आपको सेकेंड टर्म में पढ़ाई जा चुकी है, इसलिए इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की आपको नीड नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द exercises of trees. Comprehension focus. Read the text from the poem and fill in the blanks. आपको ये पोएम में से ही आया है. They do not harm, they simply grow and gather birds among the boughs. When evening changes into night, they hum a drowsy lullaby. Trees are the kindness. Yes, trees are the kindest things I know. Okay. Comprehension focus. Page number 26. अच्छा, listening and ओके, ठीक है. अच्छा, अब जो है वो आपको नाउ नंबर सी, phonics. Read and find the rhyming words from the poem. इसमें से राइमिंग वर्ड्स आपको सेलेक्ट करना है. राइमिंग वर्ड्स ये होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है. नो, ग्रो, काउ, गो, बिगिन, सन, लाइट, नाइट, स्काई, लुलाबी, अगो, नो, KNOW, नो. ओके, नेक्स्ट page number 27. Phonics focus exercise number 2. Say the ng sound aloud and make more with each. अच्छा, यहाँ पे आपको डायग्राफ्स दिए गए हैं. लास्ट साउंड दिया गया NG की साउंड जो है वो क्या होती है? AMO, अमो, NG, among, morning, thing,
लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, इसमें वोकेबुलरी फोकस है, ये वर्ड्स मीनिंग है, ये आपने किए हुए होंगे, तो इसको मैं अभी नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपको इसकी लर्निंग करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके वर्ड्स मीनिंग भी आएंगे इंशाल्लाह। ओके, सो वोकेबुलरी फोकस, ओके। नेक्स्ट पेज, ग्रामर फोकस। ग्रामर फोकस, अच्छा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। अच्छा, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से वर्ड्स लिखे गए? आंट, बेड, कार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? yes, when the words are starting with the same letters, they are arranged in alphabetical order by the second letter. These words are arranged in alphabetical order according to second letter, ठीक है। ये क्या है? अच्छा, अब इसको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लेटर हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखा हुआ है। बेड, बग, बैट, ठीक है, बेड। अब हमने ऊपर वाले वर्ड्स इन्होंने जंबल कर दिए हैं, लेकिन अब नीचे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या किया है? सेकंड लेटर को देखते हुए अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज किया है। जैसे BAT बैट है, ए अल्फ़ाबेट, ए जो है फर्स्ट लेटर है, तो इसको हमने बैट को फर्स्ट पे कर दिया। ABCDE, ई आया तो इसके बाद बैड आ गया, ठीक है। फिर ये यू, इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय द सेकंड लेटर। अब आपको यहाँ सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग जो है वो आपको इसकी अरेंजिंग करनी है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली आपको अरेंज करना है। जैसे कि ये दिया गया सिंपली, सिंपली, स्लीपी, स्मूथ, स्प्रेड, स्टंट, बलून, बिगन, बर्ड, बो, बर्गर, ठीक है। इसको अरेंज करके आपको लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है? स्मूथ, स्मूथ, सिंपली, स्प्रेड, स्लीपी, स्टंट। अब इनको हमने अरेंज करना है, ठीक है। आपने सेकंड लेटर को देख के अरेंज करना है, ओके। तो ये आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, खुद से करना है आपको, ठीक है। नाउ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आपको बताना है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन्स आर नाउन्स विच आर यूज्ड इन जनरल, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड। एग्जाम्पल बॉय, ट्री, रैबिट। अच्छा, कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं, इसमें आम, यानी कि जैसे कि किसी भी आम जगह, चीज़ और शख्स का नाम हो तो उसको हम कॉमन नाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय यानी लड़का, ट्री यानी ट्री दरख्त, और रैबिट किसी कोई भी जानवर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स, अच्छा, ये जो कॉमन नाउन्स हैं ये कैपिटलाइज नहीं होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर में यूज़ नहीं लिखे जाते, ठीक है। उसके बाद आ जाए प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर नाउन विच आर यूज्ड इन स्पेसिफिक, दे आर कैपिटलाइज्ड। एग्जाम्पल अली, मून, बनी। अच्छा, अब क्या करना है हमें? प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो किसी ख़ास जगह, चीज़ का नाम हो। जैसे कि अब ये बॉय है, अब बॉय का कोई नाम हम दे दें अली, सो दिस इज़ प्रॉपर नाउन। अच्छा, मून, मून इज़ प्रॉपर नाउन क्योंकि ख़ास है।
बनी। अब रैबिट, यहाँ पे रैबिट दिया गया। अब रैबिट का अगर हम कोई नाम रख देंगे, बनी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी आम इंसान और आम जानवर और आम चीज़ का नाम हो तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और उसी में अगर हमें किसी ख़ास इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो, तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। रीड एंड डिफ्रेंशिएट द नाउन्स। ठीक है, अब इसमें आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन को डिफ्रेंशिएट करना है। अहमद इज़ अ बॉय। बॉय इज़ कॉमन नाउन एंड अहमद इज़ प्रॉपर नाउन। हिना इज़ रीडिंग द कुरान। हिना क्या है? प्रॉपर नाउन। और रीडिंग द कुरान इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है प्रॉपर नाउन को। कमाल स्टडीज़ इन अ प्राइवेट स्कूल। कमाल इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड स्कूल इज़ कॉमन नाउन। The girl is buying a fan. Girl is common noun and fan is also a common noun. Kitty, the kitten is very cute. Kitty यानी kitty, kitten का नाम है kitty. So this is proper noun and kitten is common. कमाल स्टडीज़ इन अ प्राइवेट स्कूल। अब इसमें से हमने सॉर्ट आउट करके यहाँ पे कॉमन नाउन्स लिख दिए हैं और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्या आ गया? बॉय, स्कूल, गर्ल, फैन एंड किटन। ठीक है। प्रॉपर नाउन अहमद, हिना, कुरान, कमाल एंड किटी। Now writing focus. Write sentences about the given picture using the words given below. अब यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और इसके थ्रू आपको एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन बनानी है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? branches, fruit, food, fresh air, blessing and shade. So number 1, I cut a branch from the tree. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और उन वर्ड्स को आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सो ब्रांच, नंबर 1 इज़ ब्रांच। I cut a branch from the trees. There's a lot of fruits in the tree. ठीक है। नंबर 3, I like to sit in the shade of tree. In the shade of tree. We get, मुझे दरख्त के नीचे, दरख्त के साए में बैठना अच्छा लगता है। We get fresh air from the trees. हमें क्या मिलती है ट्रीज़ से? फ्रेश एयर। वी गेट नंबर 5, ट्रीज़ आर ब्लेसिंग्स। ट्रीज़ जो है वो एक नेमत है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, आपको ये सारा काम जितना भी है ये आपको अपनी क्लास वर्क और होमवर्क कॉपीज़ में करना है। ठीक है, तैयारी भी करनी है, लर्निंग भी करनी है, और फिर उसको कॉपीज़ में लिखना है दोबारा से। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।